ये सत्ता ही, ये कुर्सी ही तो है, आपका जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाइए ना, आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन हमको, देश को इन समस्याओं में न डालिए। लगातार अमेरिका नरेंद्र मोदी और भारत को आंख दिखा रहा है, इनको परमिशन दे रहा है कि आपको किस देश से कितना दिन तक व्यापार करना है, नहीं करना है। कांग्रेस का इतना लंबा शासन रहा, लेकिन कभी किसी देश की इतनी हैसियत नहीं हुई कि वो भारत को आदेश दे, भारत को आदेशित करे कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं लोग, कहते हैं कि राम मंदिर बनवाया है, राम को लाने का दावा करते हैं, लेकिन आज वही जब राम मंदिर की रसोई बंद हो गई है, वहाँ प्रसाद नहीं बन पा रहा है। देखिए, ये जो एलपीजी का संकट आया है, ये हम छात्रों को बहुत प्रभावित कर रहा है। तो जब हम फोन कर रहे हैं तो घर वाले भी चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग भूखे सो रहे हैं, खाना नहीं मिल पा रहा है। तो हम छात्र हैं, तो छात्रों की समस्याओं को लेकर पहले बात रखेंगे। देखिए, ये जो एलपीजी का संकट आया है, ये हम छात्रों को बहुत प्रभावित कर रहा है। हम गरीब परिवार, आम परिवार से आने वाले छात्र किसी तरह से 2-4 हज़ार रुपये घर से आते हैं और यहाँ पे किसी तरह से सरवाइव करके और हम लोग तैयारी करने का काम करते हैं। और आज स्थिति ये हो गई है कि हमारा सारा पैसा गैस भरवाने में चला जा रहा है और गैस मिल भी नहीं रहा है। तो हमारे मंथली बजट का जो है पूरा मामला ऐसे ढीला हो जा रहा है। और घर पे जब हम फ़ोन कर रहे हैं तो घर वाले भी चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग भूखे सो रहे हैं, खाना नहीं मिल पा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन भी इस पे कुछ नहीं कर रहा है, सरकार भी नहीं कुछ कर रही है और हॉस्टल का मेस बंद हो गया है। तो इन सब समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। तमाम छात्र घर पे जा रहे हैं, हम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है। तो सरकार के लोग भी इस पे नज़र नहीं, अपनी सरकार को ये नज़र भी नहीं आ रहा है। और सरकार के लोग बोल रहे हैं कि आपको कितना एलपीजी चाहिए, हमारे यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में एलपीजी है। यहाँ के डीएम बोल रहे हैं कि हमारे ज़िले में पूरी तरीके से एलपीजी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन हम छात्रों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। 250-250 रुपये लीटर यहाँ पे गैस लोग दे रहे हैं। और जहाँ तक बात रही कि राम मंदिर में रसोई बंद होने की, तो नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताती है। हमेशा चुनाव में इनका एक ही मुद्दा रहता है, हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं लोग, कहते हैं कि राम मंदिर बनवाया है, राम को लाने का दावा करते हैं, लेकिन आज वही जब राम मंदिर की रसोई बंद हो गई है, वहाँ प्रसाद नहीं बन पा रहा है, तो ये लोग चुप हैं। और जब दूसरे देशों से युद्ध चल रहा है और लगातार अमेरिका नरेंद्र मोदी और भारत को आंख दिखा रहा है, इनको परमिशन दे रहा है कि आपको किस देश से कितना दिन तक व्यापार करना है, नहीं करना है। भारत की ये स्थिति कभी नहीं थी। 70-75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए। कांग्रेस का इतना लंबा शासन रहा, लेकिन कभी किसी देश की इतनी हैसियत नहीं हुई कि वो भारत को आदेश दे, भारत को आदेशित करे कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। भारत अपने आप में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इतनी ध्वस्त विदेश नीति हमारी कभी नहीं रही है। और सरकार से हमारी गुजारिश है कि हम छात्र पूरे देशवासियों की समस्या सुने, गौर करें और जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान करें। और नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारा यही बात है कि ये सत्ता ही, ये कुर्सी ही तो है, आपका जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाइए ना, आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन हमको, देश को इन समस्याओं में न डालिए अपने व्यक्तिगत फायदे और नुकसान के लिए। धन्यवाद। एक आम छात्र हैं, आपको जब घर से एक फिक्स बजट आता है जी और आपको ब्लैक में सिलेंडर लेना पड़े, जी। तो उस बजट में आप कैसे अपने आप को फिर महीने भर संभालने की कोशिश करते हैं? तो जैसे देखिए, पहले 80-90 रुपये सिलेंडर मिल जाता था प्रति किलो, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि 250-250 रुपये देने के बाद भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जब, जहाँ पहले 500 के सिलेंडर में पूरा महीना निकल जाता था, आज हम लोगों को 1500-2000 रुपये का सिलेंडर भरवाना पड़ जाएगा मंथली। तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, आप बताइए। गरीब किसान परिवार से हम लोग आते हैं, 2000, 3000, 4000 ऐसे ही सबके घर से आता है। तो जब 2000-3000 गैस के खर्चे में चला जाएगा, तो हम लोग कहाँ से किताबें लेंगे, कहाँ से अपनी कोचिंग की फीस देंगे, कहाँ से और काम करेंगे। तो सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों के लिए जो भी उचित व्यवस्था है उपलब्ध करवाए, नहीं तो हम लोग किस तरह के पढ़ेंगे, आप ही बताइए। मानसिक तौर पे हम लोग एक तरीके से परेशान हो रहे हैं। कमज़ोर गरीब परिवार से आने वाले हम लोग, सरकार थोड़ा ध्यान दे हम लोग और तमाम छात्रों को।
ऊर्जा संकट के बीच में जो मुख्य केंद्र है वो ईरान और अमेरिका का युद्ध है। जी जी एक ईरान की स्कूल पे जो मिसाइल गिरी उसमें बच्चियों की मौत हुई। जी इस दर्दनाक घटना को बतौर छात्र आपको क्या लगता है, भारत सरकार को इसकी निंदा करनी चाहिए? जी बिल्कुल, कहीं पे भी मासूम, चाहे वो कहीं पे भी किसी देश की बात हो, जब मासूमों निर्दोषों की जो है देश आपसी लड़ाई में एक तरीके से हत्या करते हैं, उन पे संकट डालते हैं, तो ये पूरे मानवता के लिए शर्मसार बात है। इनको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आज भी मानवता वो कहीं ना कहीं मानव है। आप उनको मार के क्या साबित करना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को? और ईरान इजराइल अमेरिका का जो मामला है, इस पे भारत को भी एक अपना स्टैंड लेना चाहिए। किसी की बात को सुन के नहीं कुछ कहना चाहिए और भारत का फायदा देखना चाहिए। इस तरह से आप वसुधैव कुटुंबकम करते हैं, लेकिन आज आपका कोई भी स्टैंड नहीं है। जो अमेरिका कह रहा है वो आप कर रहे हैं। ऐसी विदेश नीति भारत की कभी नहीं थी। ईरान का जो जलपोत था, हमारे यहाँ से नेवल एक्सरसाइज करके जा रहा था, उसको अमेरिका के जलपोत ने उसको ध्वस्त कर दिया, लेकिन इस पे भी भारत के लोग कुछ नहीं बोले। तो ये सब आज हमारी नरेंद्र मोदी जो इनकी 56 इंच की छाती बताते हैं, उसकी ही कमजोरी है, बाकी कुछ नहीं। तो आप चीजों के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताते हैं, तो इनके पास कोई अपना तर्क ही नहीं है, तो ये हर बात में नेहरू को ही जिम्मेदार बताएंगे। कोई बात हो, नेहरू का ये 5% भी नहीं है। नेहरू ने जितना दिया है इस देश को, नेहरू की ऐसे ही बिना पढ़े और नेहरू को बेइज्जत कर देना तो एक जाहिलियत का प्रमाण है और कुछ नहीं है। नेहरू जैसा व्यक्तित्व होना नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है। जी, जो आदमी इस देश को IIT एम्स दिया और तमाम संसाधन दिए, उस दौर से आज हमें इतना आगे बढ़ाया, तो मोदी के बस की बात नहीं है। उनके टाइम पे नरेंद्र मोदी रहते हैं तो शायद आज देश फिर से गुलाम होता।